हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अभी हमारा डिटर्मिनेंट टॉपिक चल रहा है और हमने अब तक मैट्रिसेस में और डिटर्मिनेंट का जो टॉपिक है वो इन्वर्स, ठीक है। तो इन्वर्स निकालने के लिए हम लोगों ने 3 मेथड अब तक देख चुके हैं, बट अभी सीखे नहीं हैं कि कैसे इन्वर्स निकालना है। बट मेथड का हमने डिस्कशन किया है। 3 मेथड है जिसमें एक तो पढ़ना नहीं है, 2 की चर्चा हम करेंगे। देखिए, एक एडजॉइंट मेथड है, पहले हम इन्वर्स फाइंड करेंगे एडजॉइंट मेथड से, ठीक है। एडजॉइंट मेथड से अगर आपको इन्वर्स फाइंड करना है, जैसे ये मैट्रिक्स है, ये 2×2 का मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स निकालना है तो हम यूज करेंगे एडजॉइंट मेथड। मतलब कि ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है कि पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लीजिए, क्योंकि अगर ये 0 आ गया तो फिर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। इसलिए करेंगे क्या, सबसे पहले इन्वर्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो इन्वर्स नहीं, डिटर्मिनेंट, सॉरी। तो डिटर्मिनेंट के लिए करते क्या है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 माइनस ऑफ -8, तो 6 + 8 हो जाएगा 14। ये है हमारा डिटर्मिनेंट, जो कि 0 नहीं आया तो अब आगे प्रोसीड करेंगे, यानी अब हमको एडजॉइंट इसका निकालना है, ठीक है। तो एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एडजॉइंट होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज। कोफैक्टर अगर फाइंड करना है तो पहले निकालना है माइनर। क्या निकालना है, माइनर। किसी भी मैट्रिक्स का अगर माइनर फाइंड करना है, यानी 2×2 का अगर माइनर फाइंड करना है तो कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको एक्सचेंज कर लेना है। एक्सचेंज मतलब 2 की जगह 3, 3 की जगह 2, -2 की जगह 4, 4 की जगह -2। ये डायगोनली जो है हमारा वो एक्सचेंज करेगा, क्लियर है। ये निकला माइनर। अब आपको कोफैक्टर निकालना। कोफैक्टर के लिए हमने बताया था कि जब आप माइनर फाइंड कर लीजिएगा तो जो ऑड प्लेस पर जो एलिमेंट होगा उसका साइन चेंज कर देंगे। मतलब ऑड प्लेस पर, इसमें ऑड प्लेस यही है, ये 1 1 है जो कि इवन है, 1 2 है जो कि ऑड है, 2 1 है जो कि ऑड है, 2 2 है जो कि इवन है। तो इसका साइन चेंज कर लेना है। 4 है, -2 का 2 और ये 2 हो गया, निकल गया कोफैक्टर। अब जैसे ही कोफैक्टर निकला तो एडजॉइंट क्या कहता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, यानी जो कोफैक्टर आपका निकला हुआ है 3 -4 2 2, और इसका निकाले ट्रांसपोज। यानी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो कॉलम, इस तरीके से ये निकल गया है ना। ये जो रो में है उसको कॉलम में लिखे, इस रो को कॉलम में लिखे, निकल गया कोफैक्टर का ट्रांसपोज, मतलब एडजॉइंट निकला। अब फॉर्मूला ये भी पता है, ये भी पता है, तो इन्वर्स क्या हो जाएगा भाई, एडजॉइंट। ये हमारा फॉर्मूला होता है। एडजॉइंट क्या है हमारे पास, डिटर्मिनेंट है 14 और 3 2 -4 और 2, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, क्लियर है। ये निकल गया हमारा इन्वर्स, ठीक है। ये हो गया 2×2 का मैट्रिक्स जिसका हमने इन्वर्स फाइंड किया। सबसे पहले किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर पूछ दे कि उसका इन्वर्स निकालना है तो डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड कर लीजिए, ठीक है। जैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो आपका इन्वर्स निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम करेंगे 3×3 मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। कैसे करते हैं, वैसे है कुछ नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए, ये 3×3 का मैट्रिक्स है और इसका हमको इन्वर्स निकालना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले निकालना किस मेथड से है भाई, तो वो है एडजॉइंट मेथड। तो एडजॉइंट मेथड का फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आपको इन्वर्स निकालना है तो आप लिखते हैं एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। हम सब पहले ही बोल चुके हैं कि सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालिए।
डिटर्मिनेंट निकालने से होता क्या है कि हम लोगों को पता तो चले कि इन्वर्स निकालना भी है कि नहीं है। सबसे पहले निकाल लीजिए डिटर्मिनेंट। अब देखिए डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमारे पास 3 रो 3 कॉलम है, किसी भी रो कॉलम के लॉन्ग हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए आप ध्यान दीजिए उस रो और कॉलम पर जिसमें 0 इन्वॉल्व रहता है, तो ज़रा जल्दी कैलकुलेशन होगा। हम देख रहे हैं कि सेकेंड रो में 0 है और थर्ड कॉलम में भी एक 0 है, तो या तो सेकेंड रो का हेल्प ले लें या थर्ड कॉलम का हेल्प ले लें। मान लीजिए कि हम सेकेंड कॉलम का हेल्प ले लेते हैं, तो हमको इस तीनों एलिमेंट का क्योंकि इसमें 0 है और हम इसका भी हेल्प ले सकते हैं। अब इन तीनों के एलिमेंट का साइन पता होना चाहिए। तो चूँकि ये कौन सा प्लेस है भाई, साइन कैसे देखते हैं, ऑड इवन प्लेस पर डिपेंड करता है। तो ये है 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, चूँकि ये ऑड है तो ये माइनस साइन कंटेन करेगा। ये कौन सा साइन कंटेन करेगा, माइनस। अब ये माइनस है तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। चूँकि ये 0 है तो इसको लेना ही नहीं हम लोगों को, सिर्फ इसी दोनों पर चर्चा करना है। चूँकि ये -4 है तो -4 ले लीजिए। अब ये रो नहीं है कॉलम नहीं, तो जो बच गया उसको लिख लीजिए 1 3 2 1, ठीक है। और प्लस माइनस -1 हो गया। अब फिर से ले लेंगे, ये रो नहीं है कॉलम नहीं, तो 2 3 -7 और 1, 2 3 -7 और 1। इसको एक बार और चेक कर लीजिए ज़रा। 4 लेना है, -4 रो नहीं कॉलम नहीं, 1 3 2 1। और ये प्लस माइनस माइनस, ये रो नहीं ये कॉलम नहीं, 2 3 -7 और 1। अब इसको सोल्व कर लेते हैं ज़रा, है ना। तो -4 × 1 -6 हो गया। -1 × 2 माइनस फार्मूले में आता है, ये दिया -21 जो बन गया +21। तो यह आएगा -4 × -5 -1 × 23 डेट इज इक्वल टू 20 -23 मिलेगा -3। ये हमारा निकल के आया व्हाट, डिटर्मिनेंट, जो कि 0 नहीं आया। अच्छी बात है, नहीं आया तो इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब चूँकि ऊपर में नीचे का पार्ट निकल चुका है, ऊपर का पार्ट जो एडजॉइंट है वो है कोफैक्टर का ट्रांसपोज। कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकालना है तो माइनर निकालिए पहले। देखिए बच्चे, सबसे पहले तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है। एक भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा कहानी ख़त्म है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। चलिए, अब इसका कोई मतलब नहीं, अभी साइन का कोई यूज़ नहीं है, अभी साइन का यूज़ सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। माइनर 2 का निकालना है, रो नहीं कॉलम नहीं, तो -1 आएगा -1 क्योंकि ये तो 0 हो गया। 1 के लिए करना है तो रो नहीं कॉलम नहीं, 4 आएगा। 3 के लिए करना, ये रो नहीं कॉलम नहीं, 8 माइनस ये +7 है तो 8 - 7 हो गया 1। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा इस 4 के लिए करना है, ये रो नहीं ये कॉलम नहीं, 1 - 6 -5। इस माइनस देखिए -1 आया तो -1 आया तो ये सिर्फ प्लेस को हम लोग लेते हैं, इस एलिमेंट को, इस एलिमेंट के साइन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये रो नहीं ये कॉलम नहीं, सिर्फ हमको ये देखना है कि इसका हमको माइनर निकालना है। तो माइनस आया तो माइनस का यूज कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको इस -1 का ये रो नहीं है कॉलम नहीं लेना है, जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। 2 -21 हो गया, ये हो गया 2। देखिए 2 -21 ये हो गया 23, ठीक है। 0 के लिए करना है तो ये रो नहीं कॉलम नहीं, तो 4 + 7 11 हो गया, है कि नहीं। इसके लिए करना है -7 के लिए, ये रो नहीं है कॉलम नहीं, 0 -3 +3 हो गया। 2 के लिए करना है तो 0 -12 हो जाएगा। और 1 के लिए करना है तो -2 -4 -6 आ जाएगा। मतलब सिंपली आपको कैलकुलेशन करना है, सॉरी,
सिंपल कैलकुलेशन करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। रो कॉलम पर ध्यान दीजिए, कौन सा रो लेना है, कौन सा कॉलम, ठीक है, यही ध्यान देना है बस। चलिए अब करना क्या है, ये तो माइनर निकला, तो एक बार और आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर लीजिएगा। अब को फैक्टर निकालना है। को फैक्टर के लिए क्या करते हैं, जो एलिमेंट ऑड प्लेस पर है, जैसे ये ऑड प्लेस पर है, 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 इन चारों का साइन चेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा बताइए, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये -4 हो जाएगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये +5 हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -11 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, +12 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। यानी ऑड प्लेस पर जो एलिमेंट है उसका साइन चेंज कर देना है बस। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। ये निकला कोफैक्टर। अब हमको एडजॉइंट निकालना है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर क्या है भाई, अब देखिए हम करते क्या है ना, इधर ही टी लगा दिए, हम इसको बार बार क्यों लिखते रहे हम। तो इसका ट्रांसपोज करिए। ट्रांसपोज का मतलब हो गया कि जो रो में लिखा है -1, -4 और 1, ये कॉलम में चला गया। ये जो रो में लिखा है 5, 23, -11 कॉलम में चला गया। 3, 12 और -6 ये कॉलम में चला गया, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, अब देखिए अब करना क्या है कि जैसे ही इसको डिटर्मिनेंट से आप डिवाइड किए, ठीक है, ये क्या बन गया, इन्वर्स बन गया, निकल गया आंसर। यही फाइनल आंसर है इसका। जैसे ही एडजॉइंट निकला उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दीजिए, इन्वर्स निकल जाएगा। थोड़ा और इसको लिखना चाहते हैं इस तरीके से, तो -3 का सब में डिवाइड कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस 1/3, -5/3, -1, 4/3, -23/3, ये -4 हो गया, -1/3, +11/3 और ये 2 हो जाएगा। ये निकल गया ए इन्वर्स, ठीक है। अब इस तरीके से आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। क्लियर है। ये होता है हमारा 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए इसको चेक करने का भी एक तरीका होता है। इन्वर्स का मतलब होता है जैसे ये मैट्रिक्स है, ये इसका इन्वर्स है। तो जैसा कि रूल हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। इसको चेक कर सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये 1 1 1 आना चाहिए, बाकी सब 0 0 आना चाहिए। कोई सा भी एक रो कॉलम को आप चेक कर लीजिए। मान लीजिए हम चेक करना चाहते हैं 1 1 1 1, मतलब ये 1 1 है, 1 1 प्लेस है ना, ये 1 आना चाहिए। 1 1 का मतलब हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 आना चाहिए। तो हम करते क्या है ना कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ठीक है, और ऐड करेंगे। उसके बाद -3 से डिवाइड करेंगे, देखते हैं 1 आता है कि नहीं आता। तो हम A11 ज़रा चेक कर लेते हैं, इन्वर्स वाला। तो करेंगे क्या, 2 × -1, -3 यहाँ लिख लीजिए, यह ना -1/3 सब में डिवाइड होगा -3 से। तो 2 × -1 -2 प्लस, डिटर्मिनेंट में ऐसे ही करते हैं ना मल्टीप्लिकेशन, रो कॉलम का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। 1 × -4 हो गया -4, और 3 × 1 हो गया 3, ठीक है। तो -1/3 -2 -4 ये बन गया -6, और +3 -3 डेट इज़ 1। देखिए 1 आ गया। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमको 2 2 चेक करना है, A22, इसे गलती पकड़ाएगा, सही है कि गलत है चेक हो जाएगा। 2 2 में क्या होता है, सेकेंड रो, ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम है ना। तो सेकेंड रो 4 और सेकेंड कॉलम 5, 20 हो गया। फिर -1 × -23 हो गया, और 0 × तलिए ये -3 और डिवाइड बाय -3, ये भी 1 आ गया। चलिए सही जा रहे हैं। इसका मतलब
हमारा इन्वर्स सही है, कहीं गड़बड़ नहीं है। जैसा कि अभी तक तो सही आया, 3 भी चेक कर सकते हैं, उसको आप चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है। अगर वो भी 1 आता है तो सही है, नहीं आता है तो गड़बड़ है। क्लियर है। तो इस तरीके से हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2×2 हो, 3×3 हो, उसका इन्वर्स हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। अब हम लोग इन्वर्स निकालना सीखेंगे एक अनदर मेथड से, जिसमें ज़रूरत पड़ता है मैट्रिक्स इक्वेशन का, ठीक है। तो उसकी चर्चा अभी हम करेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए देखेंगे अब इधर इन्वर्स निकालने का ना एक और मेथड है, जिस मेथड का नाम है कैले-हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। अब देखिए, इस मेथड से निकालने के लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ता है इसको बोलते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्यूबिक इक्वेशन होता है, उसी तरह से एक मैट्रिक्स इक्वेशन होता है, जिसमें ए जो है वो मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में एक इक्वेशन लिखा हुआ है जिसको मैट्रिक्स इक्वेशन बोलते हैं, और इसी का एक नाम और है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैसे निकाला जाता है और क्या क्या इसमें कुछ चीज़ें छिपी हुई है जो हम लोग को दिखता नहीं है, वो भी हम आपको बताएंगे क्या क्या इसके अंदर राज छिपा होता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बुक में इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा। कहता है एक मैट्रिक्स दिया है, सो डैट दिस इक्वल टू, ये ओ है, ओ का मतलब है नल मैट्रिक्स, इसको 0 नहीं समझिएगा, ये ओ है, नल मैट्रिक्स है जिसका सारा एलिमेंट 0 0 0 0 है। हैंस फाइंड ए इन्वर्स, मतलब इन्वर्स हमको बताना है बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, ठीक है। देखिए करते कैसे। सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। सो डैट दिस इक्वल टू ओ है ना, ओ है वो, ए स्क्वायर। हमको अगर ए स्क्वायर निकालना है, क्या करेंगे, इसको 2 बार लिखेंगे, ठीक है, 2 बार लिखेंगे और मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये 2×2 है, ये भी 2×2 है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी 2×2 का ही होगा, है ना। यानी A11, A12, A21 और A22, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब 3 3 जा 9 प्लस 1 इंटू -1 -1 हो गया। 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 1 जा 3 प्लस 2। 2 1 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब -3 -2 हो जाएगा ये। 2 2 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 प्लस 4 हो जाएगा, तो आ जाएगा 8 5 -5 और 3, ये हमारा निकला ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब करना क्या है इसका, अब इसके LHS में आप चले आइए। LHS में ए स्क्वायर है, तो भाई ए स्क्वायर यहाँ लिख दिए, 8 5 -5 3 -5a, यानी 5 इंटू दिस, यानी 15 5 -5 और 10 प्लस 7i मतलब 7007। देखिए कि ये 0 0 आता है क्या, तो 8 -15 -7 प्लस 7 0 हो गया। 5 -5 0 प्लस 0 0, -5 माइनस प्लस 5 0 हो गया, प्लस 0 0। 3 -10 -7 प्लस 7 0, तो ये आ गया हमारा O, डेट इज इक्वल टू RHS। ये हमारा पहला जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है भाई, इन्वर्स बताइए। अब इन्वर्स पूछेगा तो ऐसा नहीं है कि हम इसमें एडजॉइंट लगाना शुरू कर दे या डिटर्मिनेंट निकालने लगे या एडजॉइंट मेथड का इस्तेमाल करें, ज़रूरत नहीं है उसका। आपके पास ये मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ वो लिख लिए, ठीक है।
अब इसका यूज करके हमको निकालना है इन्वर्स। देखिए निकालते कैसे ना, उसका कुछ स्टेप्स है जिसको फॉलो करना है ना। पहला स्टेप क्या कहता है, देखिए कुछ स्टेप्स है जिसको फॉलो करेंगे। स्टेप्स नंबर 1, पहला स्टेप कहता है कि पोस्ट मल्टीप्लाई बाई ए इन्वर्स ऑन बोथ साइड्स। ये जो हम लिखे हैं उसको हम यहाँ अप्लाई करेंगे अब, ठीक है। यानी ए स्क्वायर में ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई किए, 5a में ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई किए, ठीक है, प्लस 7i और इसमें ए इन्वर्स का O इंटू ए इन्वर्स। O तो हमारा ये पहले से, ठीक है। ये इन्वर्स हमने सब में पोस्ट मल्टीप्लाई किए। अब चूँकि रिजल्ट होता है भाई कि A इंटू ए इन्वर्स I के बराबर, मतलब जैसे हम लोग अरिथमेटिक में 1 बोलते हैं ना, वैसे मैट्रिक्स में 1 का जो काम है वो I मतलब I की तरह ही, I को 1 की तरह ट्रीट कर सकते हैं, है ना। यानी किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर I के साथ हो रहा है तो वो वही मैट्रिक्स होगा। जैसे 1 इंटू 2 2 लिख दिए, वैसे I इंटू समथिंग कोई मैट्रिक्स है तो वही मैट्रिक्स आएगा। क्लियर है। या किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई किसी से नहीं हो रहा है तो 1 से तो हो ही रहा है। इस तरह के लॉजिक से हम लोग यहाँ पर भी काम करते हैं और वो वेरीफाई भी करते हैं। ए स्क्वायर इंटू ए इन्वर्स। अब देखिए ये क्या है ना, ये ए स्क्वायर ए इन्वर्स क्या है, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं। ए स्क्वायर ये वाला पार्ट हो गया, ए इन्वर्स ये पूरा मिलके बन गया आई। क्या बन गया? आई बन गया। हम अभी बोलेगी आई को 1 की तरह ट्रीट करिए। 1 इंटू समथिंग क्या होगा? 1 होगा। यानी आई इंटू समथिंग क्या होगा? कोई मैट्रिक्स है तो आई होगा, मतलब ए होगा। तो ये फाइनल जो बना वो ए बना। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब सेम बेस रहता है तो पावर क्या करते हैं? ऐड करते हैं। 2 में से 1 चला गया तो 1 आएगा, हो गया। -5 ए इंटू ए इन्वर्स आई बन जाएगा, प्लस आई इंटू समथिंग। ए इन्वर्स क्या है? मैट्रिक्स ही होगा। ए कोई मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स भी मैट्रिक्स होगा। यानी आई इंटू समथिंग कोई मैट्रिक्स है तो वही मैट्रिक्स बचेगा। ओ मतलब नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को 0 की तरह ट्रीट करना है। 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, तो ये आएगा फाइनली 0, ठीक है। ओ नॉट 0, ओ। हमको निकालना क्या है? यही तो निकालना है, ये वाला पार्ट। तो 7a इन्वर्स इक्वल टू लिखेंगे क्या? ये इधर चला जाएगा, ये 5i माइनस ए हो जाएगा। क्लियर है। 5i का मतलब क्या हो गया भाई? 5 0 0 5 माइनस ए क्या है हमारे पास? ए इज व्हाट? 3 1 -1 और 2। तो ए इन्वर्स क्या हो जाएगा? 1/7। ये 7 इधर चला गया। बाकी कैलकुलेशन करिए। 5 में से 3 गया 2, 0 -1 -1, 0 माइनस प्लस 1 और 5 - 2 3। अब जैसे ही 7 का इसमें करेंगे 2/7 -1/7 1/7 और 3/7, ये हमारा निकल गया इन्वर्स, ठीक है। कंप्लीट हो गया। अब देखिए कुछ राज की बातें इसमें भी होता है। वो राज की बातें क्या है भाई? ज़रा वो भी देखिए, टेक्निक देखिए, ट्रिक्स देखिए। शायद आपको कोई बताए नहीं बताए, लेकिन हम तो ज़रूर बताएंगे आपको कि क्या टेक्निक और कुछ क्या छिपा हुआ चीज़ इस इक्वेशन में रहता है। देखिए बहुत समझने का ज़रा प्रयास करिएगा। देखिए क्लास 12th स्टैंडर्ड तक ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं ना, ये दिया रहता है। ये गिवन होगा आपको, चाहे वो 2/2 है तो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में होगा और 3/3 है तो क्यूबिक के फॉर्म में होगा, क्यूबिक इक्वेशन बनेगा। ये दिया रहता है, लेकिन आप इसको फाइंड कर सकते हैं। फाइंड कैसे करते हैं भाई? एक होता है आइगन मैट्रिक्स, ठीक है।
आइगन मैथमेटिशियन का नाम है जिन्होंने इस इक्वेशन को फाइंड आउट किया। और हम आपको बता रहे हैं कि डिटर्मिनेंट में जो सबसे बड़ा रोल है वो इन्हीं मैथमेटिशियन का है, आइगन। ठीक है, इन्होंने नहीं। और डिटर्मिनेंट वैल्यू जो होता है, अगर समझिएगा कि डिटर्मिनेंट वैल्यू जो होता है, डिटर्मिनेंट वैल्यू इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। अभी आइगन वैल्यूज क्या होता है भाई? जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखते हैं ना, या क्यूबिक इक्वेशन में रूट्स जिसको बोलते हैं, रूट्स जीरो जिसको कहा जाता है, ये आइगन वैल्यू इज नथिंग बट एक्ट लाइक जीरोज या रूट्स। जैसे इक्वेशन में रूट फाइंड करते हैं ना, वैसे ही ये आइगन वैल्यूज होता है। और जो भी आइगन वैल्यूज आता है उसका अगर आप प्रोडक्ट कीजिएगा तो आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। देखिए, हम अभी बताएंगे आपको, जस्ट अभी थोड़ा सा वेट करना है, बस थोड़ा सा। आइगन मैट्रिक्स होता क्या है? A माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, ये उसका फॉर्मेट है आइगन मैट्रिक्स का। ठीक है, A माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, ये है हमारा आइगन मैट्रिक्स का फॉर्मेट। अभी आइगन मैट्रिक्स का फॉर्मेट कैसे लिखते हैं भाई? तो ये तो डिटर्मिनेंट हो गया। A का मतलब क्या है? 3 1 -1 2 माइनस लेमडा आई मतलब लेमडा 0 0 लेमडा, ये इक्वल टू 0। अब क्या करना है? डिटर्मिनेंट 3 माइनस लेमडा क्या आएगा? 3 माइनस लेमडा, 1 माइनस 0 1 ही आएगा, -1 माइनस 0 -1, 2 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा, यानी ये है आइगन मैट्रिक्स। ठीक है, अब करना क्या है कि अब सिंपल भाषा में हम आपको बताएं कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइगन मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है तो कुछ नहीं करिएगा, ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसको समथिंग माइनस लेमडा में हम लोग उसको रिप्लेस कर देंगे। मतलब अगर 0 रहता तो 0 माइनस लेमडा लिखते हैं, -3 होता तो -3 माइनस लेमडा लिखते हैं, 2 है तो 2 माइनस लेमडा लिखें, 3 है तो 3 माइनस लेमडा लिखें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वही होता है आइगन मैट्रिक्स। अब जो भी आइगन मैट्रिक्स आएगा उसका डिटर्मिनेंट आप निकालिए। कैसे निकालेंगे भाई इसका डिटर्मिनेंट? तो क्या करेंगे इसमें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, यानी 3 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा माइनस और माइनस माइनस 0 हो गया, ये -1 देगा। ऐसे निकालते हैं ना डिटर्मिनेंट। 3 2 जा 6 -3 लेमडा -2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या मिला? लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा प्लस 7 इक्वल टू 0। अब देखिए, जहाँ जहाँ लेमडा है, जहाँ जहाँ लेमडा है वहाँ वहाँ ए रख लीजिए, तो क्या आ जाएगा? ये ए स्क्वायर -5a प्लस 7। अब चूँकि ये भी मैट्रिक्स तो ये भी मैट्रिक्स होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कोई नंबर लिख दिया है सिंपली, तो उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने के लिए समथिंग इनटू 1, और हमने कहा था कि 1 को मैट्रिक्स में आई की तरह ट्रीट करेंगे, आई को 1 की तरह ट्रीट करेंगे, तो आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा ओ, और 0 को कन्वर्ट कर देंगे ओ में, यानी नल मैट्रिक्स में। ये बन गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। देखिए वही है ना यहाँ पर। अब हम कह रहे हैं कि आइगन वैल्यू, डिटर्मिनेंट वैल्यू जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज है, मतलब जीरोज की तरह। अब आप हमको बताइए कि ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ये लिखा हुआ है तो हमको ये सिंपल आप बताइए कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता क्या है। सिंपल, सभी बच्चों को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है।
अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा, तो हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या लिखते हैं, माइनस सी बाई ए, है ना। सम ऑफ रूट्स बी बाई ए, नॉट माइनस, प्लस सी बाई ए। सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाई ए। तो यहाँ पर भी जो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होगा वो क्या हो जाएगा। अब बताइए कि यहाँ से ए होगा 1, बी होगा -5, सी होगा 7, यही ना होगा, ए बी सी। तो सी हो गया 7, तो लिख दिया 7 बाई ए कितना है 1, तो हमारा आइगन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट क्या आया 7 आया। और यही है डिटर्मिनेंट वैल्यू किसका, इस मैट्रिक्स का, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्लियर है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो भी मैट्रिक्स इक्वेशन लिखा होगा वहाँ से आप प्रोडक्ट ऑफ जीरो जैसे निकालते हैं ना, सी बाई ए, आप निकाल लीजिए यहाँ से। देखिए ये क्या है, ए है 1, बी है -5, सी है 7, सी बाई ए कर लीजिए, 7 बाई 1 निकल गया 7 डिटर्मिनेंट। आप चेक कर लीजिए यहाँ से डिटर्मिनेंट, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस आया ना 7, ये है डिटर्मिनेंट। ये इसका बिल्कुल एक छुपा हुआ चीज़ है, मैट्रिक्स इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हम लोगों को दिखता नहीं है, उसी में डिटर्मिनेंट वैल्यू छिपा रहता है और हम लोगों को नहीं दिखता है। ठीक है, हम लोग मैट्रिक्स इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस आइगन मैट्रिक्स। क्लियर है। तो ये है 2/2 का, ऐसे ही निकालना है 3/3 का, उसका भी एक सवाल हम कर देते हैं। ठीक है, तरीका तो देखा, सब इंग्लिश सब लिखते हैं। ठीक है। पापा पसीना हो गया, तनी तो बैठो ना पंखा लगे। बैठेंगे बेटा, अभी पढ़ाएंगे तो ना, थोड़ा सा बैठ जा, थोड़ा सा बैठ जाओ। चलिए देखेंगे यहाँ पर। अब ये 3/3 का मैट्रिक्स है और इसका अब हम देखेंगे इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। रूल वही है, तरीका वही है, कुछ नहीं बदला है, बस 2/2 की जगह 3/3 आ गया। चलिए देखिए, मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स इक्वेशन है, इन्वर्स निकाला। देखिए इसको शो हम नहीं करेंगे, ये काम आप कर सकते हैं। a³ अगर निकालना है भाई तो पहले a² निकाल लीजिए। a² निकालने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसको a से मल्टीप्लाई कर दी, a³ निकल जाएगा। तो ये वाला पार्ट हम नहीं करेंगे, आप कर लिए, खुद से कर सकते हैं, है ना। चलिए a³ के लिए थोड़ा सा हिंट दे देते हैं भाई। जैसे मान लीजिए आपको a³ निकालना है तो a² पहले निकालिए फिर a निकालिए, इतना काम कर सकते हैं आप। नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ऐसा पढ़ाई लिखाई का कोई फ़ायदा नहीं है कि हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। ऑलरेडी इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हमने करवा दिया है, आपको आता भी होगा, नहीं आता है। अब देखिए कैसे प्रोडक्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए हम पार्ट करेंगे इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करना है इसका। देखिए ये हमारा मैट्रिक्स इक्वेशन है जिसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, कोई पूछा डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा तो आप यहाँ जाइएगा निकाल लें, उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्यूबिक इक्वेशन में जैसे ये क्यूबिक इक्वेशन ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0, तो क्यूबिक इक्वेशन में 3 रूट होता है। तो इसमें होगा प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, मतलब तीनों रूट का प्रोडक्ट। तो सम ऑफ रूट्स होता है -b/a, ये सम ऑफ रूट्स। एक होता है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, तो वो होता है c/a, ऑल्टरनेट चलना है, -b/a c/a फिर -d/a। ये होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसी को बोला जाता है। यानी अगर इसमें देखें, अगर इसका कंपेयर इससे करें तो a है 1,
x में क्यूब है, ये a में क्यूब है, b है -1, c है 5 और d है 11। यानी अगर हमसे कहा जाए कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज बताइए भाई, डेट इज डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, तो -d/a होता है, यानी -11/1 डेट इज -11। यही हमारा डिटर्मिनेंट वैल्यू है। आप इसको चेक कर सकते हैं। क्लियर है? चेक कर सकते हैं, देख लीजिएगा चेक करके -11 आता है या नहीं आता है, या देख लीजिएगा चेक करके आ जाएगा। चलिए अब हमको इन्वर्स निकालना है इस इक्वेशन का यूज करके। करते क्या है, पहला स्टेप हमारा क्या है कि पोस्ट मल्टीप्लाई बाई ए इन्वर्स ऑन बोथ साइड, पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। यानी ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन में सभी में हमको ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या होगा, 3 - 1 2 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये i बन जाएगा। 1 इंटू समथिंग समथिंग मतलब इन्वर्स, डेट इज 0 इंटू समथिंग 0 मतलब डल मैट्रिक्स। हमको निकालना क्या है, यही ना फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे, ए इन्वर्स इक्वल टू, इस सबको उधर लेकर के जाइए, ये हो जाएगा माइनस कॉमन ले लेते हैं, a² - 6a प्लस माइनस कॉमन पहले ही ले लेंगे तो इसका साइन तो चेंज नहीं होगा। आइए 11 इस तरफ आ गया है ना, 11 ए इन्वर्स, 11 यहाँ आ गया। अब ये वाला पार्ट आपको फाइंड करना होगा, यानी a² निकालिए। अब a² निकालना है तो भाई a इंटू ए कर लिए। आप जब आप सोल्व करेंगे ना तो आप ऑलरेडी a² पहले ही निकल चुका होगा। कि जब आप ये काम करेंगे ना, आगे बनाओ ना बेटा, ये चलिए a² निकालना है। फर्स्ट कॉलम 1 + 1 + 2 1 1 2 + 2 4 हो गया। ये काम आप लोग कर सकते हैं, चलिए करना ही पड़ेगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 + 2 3 3 - 1 2, ठीक है। फिर 1 - 3 - 2 और +3, 1 - 2 + 3 1 हो गया। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 + 2 3 3 - 6 3 - 6 - 3, ठीक है। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 + 4 5 5 प्लस +3 हो गया 8 हो गया, ये माइनस प्लस हो गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 - 6 - 5 -5 -9 -14 हो गया, ये क्लियर है। फिर 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 - 1 1 1 + 6 7 हो गया। फिर 2 - 2 0 -3 हो गया। और 2 प्लस 2 + 3 5 5 + 9 14 हो गया। ये a² निकला, जो हम यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। ये ऐसे कर लीजिए, यहाँ मैट्रिक्स लिख देते हैं 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 और 14। फिर है -6a, अब उसको हटा देते हैं। -6a, अगर कहीं पर कोई मिस्टेक हुआ हो तो आप सुधार लीजिएगा उसको। -6a 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो आ जाएगा 6 6 6 6 12 -18 12 - 6 18 प्लस 5i मतलब 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये आया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए भाई।
क्या आएगा फाइनल, ज़रा बताइए। 4 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 5, 3 हो जाएगा ये। 2 माइनस माइनस 4 प्लस माइनस 4 हो गया ये। 1 माइनस 6 माइनस 5 हो गया ये हो गया। माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9। 8 माइनस 12 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 14 माइनस माइनस प्लस यानी 18 माइनस 14 प्लस 18 प्लस 4। 7 माइनस माइनस 5 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस यानी प्लस 3 और 14 माइनस 18 माइनस 4 प्लस 5 1 हो गया। ये हमारा निकल गया ए इनवर्स। ठीक है, बाकी माइनस 11 तो अपना मल्टीप्लाई कर लीजिए -1/11 से सारे एलिमेंट्स, चाहे वहाँ भी रख कर छोड़ देंगे तो हमारा आंसर फाइनल आ चुका है। तो इस तरीके से हम लोग इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग मैट्रिक्स इक्वेशन। और जब भी इस तरह का सवाल आएगा बनाना ऐसे ही है, कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब मान लीजिए चेक करना है सही है गलत है, तो हमने आपको बताया था 1 1 2 2 3 3 चेक कर लीजिए। 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 आना चाहिए। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 1 1 1 और 3 माइनस 9 माइनस 5, तो उसको ज़रा चेक कर लेते हैं। ये 1 1 कितना आता है, -11 तो है ही, चेक कर लेते हैं। 3 माइनस 9 और माइनस 5, 3 माइनस 9 माइनस 6 माइनस, देखिए -11 अपॉन -11, 1 आया कि नहीं आया, यानी सही जा रहे हैं हम। अभी तक तो सही है। 2 2 चेक कर लीजिए और 3 3 चेक कर लीजिए। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको 2 2 भी चेक करना है तो उसको भी चेक कर सकते हैं। -1/11, 2 2 मतलब हो गया सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू -4 फिर 2 इंटू 1 +2 -3, ये हो गया -9। तो -2 और -9 -11 अपॉन -11 आ गया +1। देखिए 2 2 भी 1 आ गया, क्योंकि वो A इंटू A इनवर्स I आना चाहिए, है ना। क्लियर है। तो डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 आएगा। डायगोनल मतलब 1 1 2 2 3 3। हम 2 चेक कर लीजिए, 3 3 आप चेक करके देख लीजिए। इस तरीके से हम लोग इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। और यही 2 तरीका होता है इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर है, आप इन दोनों मेथड से इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एक में सिर्फ मैट्रिक्स दिया रहेगा, इन्वर्स निकालिए तो एडजॉइंट मेथड लगा दीजिए। एक में इक्वेशन ऐसे लिख देगा, मैट्रिक्स इक्वेशन लिख देगा और फिर इन्वर्स पूछेगा, तो आप ये मेथड यूज करिए। इसी मेथड से आपको इन्वर्स निकालना है। क्लियर है, यही फाइनल सॉल्यूशन है इसका। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए। कैसा लगा वीडियो बच्चों को भी बताइए। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, धन्यवाद।